Yes, very good. Good morning, everybody. And we are going to start up with a new session, yet another day. Great. So, apart from those students who study in 11th at our classes, outsiders कितने लोग हैं? श्रेया गाड़ीगांवकर, अभिषेक तिवारी, अभिषेक जाधव, तन्वी यादव. Are you all there? Please send a hi. आए कि नहीं आए? Yes, Abhishek Jadhav, Abhishek Tiwari, Shreya Gadigaonkar. Very good. Good to see you all. What about Tanvi? तन्वी आई क्या? ओके फाइन. और कौन है जो 11th का लेक्चर्स पहले अटेंड नहीं किया और अभी अटेंड कर रहा है? स्टार्टिंग में अपने यहाँ पर पढ़ते हुए भी लेट ज्वाइन किया और अभी सीख रहा है बेसिक्स. ऐसा कौन है? हाउ मेनी ऑफ यू? ओके, जयंत अयंगार, तिवारी. ओके, तो स्टार्टिंग में लेक्चर्स अटेंड नहीं किया था. और कौन है? फटाफट फटाफट, बी रेस्पॉन्सिव. फाइन फाइन. ठीक है, चलो. लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट अर्लियर. Friends, I think we have done up till capital drawings, debtors, creditors. So we start with this topic called as double entry bookkeeping system. My dear friends, याद रख लेना, accounting bookkeeping means recording the transactions in the books of accounts. ये करने के अलग अलग स्टाइल है. इंडिया में बही खाता, आपने कभी सुना है? बही खाता ऐसा एक चोपड़ी होता था. खासकर जो राजस्थान, गुजरात है ना, मारवाड़ी लोग जिनको लोग बोलते थे, जो एक्चुअली बनिया जो बिजनेस के वर्ल्ड को बिलोंग करते थे, जिन्होंने ये पूरा दुनिया सृष्टि जो बिजनेस करने का स्टाइल है डेवलप किया था, उन लोग बही खाता लिखते थे. ठीक है, इट वाज जस्ट रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस. आप लोगों ने कभी ये नाम बही खाता सुना है क्या? Have you ever heard of this word? हाँ, तो बही खाता ओरिजिनल सिस्टम है, इंडियन सिस्टम है. इंग्लैंड पे जब हम लोग के उधर ऑफकोर्स ब्रिटिशर्स ने रूल किया तो हमारे उधर इंग्लिश के बहुत सारे सिस्टम्स अडॉप्टेड है. तो इंग्लैंड के सिस्टम्स के हिसाब से देयर वाज अ सिंगल एंट्री सिस्टम एंड अ डबल एंट्री सिस्टम. As we all spoke, if you all remember, this double entry system was introduced by an Italian merchant and his name was Mr. Luca Pacioli. क्या नाम था बंदे का? लुका पैसियोली. या तो आप इसको भगवान मानोगे या इसको जितना गाली देना चाहते हो गाली दे सकते हो. गाली इसके लिए क्योंकि इसने सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया. आपको जिंदगी में पढ़ाई करने के लिए एक और सब्जेक्ट बनाया इस आदमी ने. तो मैं तो इसको भगवान मानता हूँ क्योंकि वो मेरे को पेट पाल रहा है. मैं आज उसको, उसने जो सिस्टम बनाया आज मैं सिखा रहा हूँ और उसकी वजह से मैं कमा रहा हूँ. एज ए स्टूडेंट तुम बोलोगे क्या सर एक और सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है हमको इसके वजह से. बाय द वे, टुडे April 23rd is the birthday of one of the greatest what we call as bards, that is a poet. Do you know किसका बर्थडे आज? किसके बारे में बात कर रहा हूँ? जिन्होंने एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश, या उसके बारे में मास्टरी किया हुआ है. सच ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर विलियम शेक्सपियर का आज बर्थडे होता है. सो ऑन दैट वेरी पॉजिटिव नोट, उनके वजह से हम लोग आज इंग्लिश को इस तरीके से देख रहे हैं जो हमारे सामने है. माय डियर फ्रेंड्स, जैसे शेक्सपियर इज टू इंग्लिश, लुका पैसियोली इज टू बुक कीपिंग. सो लुका पैसियोली क्या बोलता है? अगर आप ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम करोगे तो देयर आर 3 सिंपल थिंग्स इन एवरी ट्रांजैक्शन.
क्या फीचर्स है? बोलता है इन एवरी ट्रांजैक्शन देयर मे बी टू और मोर देन टू अकाउंट्स इन्वॉल्व। व्यवहार जब होता है तो याद रखना व्यवहार दो लोगों के बीच में होता है। व्यवहार हमेशा दो लोगों के बीच में होता है, कैश होने दो, क्रेडिट होने दो, कैसा भी। इट इन्वॉल्व्स टू पीपल एंड टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड। कैन ए पर्सन डू ए ट्रांजैक्शन विथ हिमसेल्फ? आपको क्या लगता है, क्या कोई व्यक्ति अपने आप के साथ व्यवहार कर सकता है क्या? यस, नो, डोंट नो? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है। सोचो ना, मैं तुम्हारे सामने एक व्यवहार बोलता हूं कि मैं अपने आप के साथ बात करता हूं कि विश्वनाथ क्या मस्त बीके सिखाता है, शाबाश, आज का पगार 100 रुपया ले ले। कैसा लगेगा आपको सुनने को? आप में से बहुत सारे जन वैसे भी लेफ्ट हो जाएंगे, बोलेंगे सर पागल हो गया है, फुल पागल हो गया है, खुद के साथ बात करता है। हम लोग खुद के साथ बात करने वाले को पागल बोलते हैं, तो खुद के साथ व्यवहार करने वाले को क्या बोलेंगे? बड़ा पागल। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्यवहार याद रखना दो लोगों के बीच में होता है। हाँ, हेरम्ब क्लासेस विश्वनाथन अय्यर को पगार दे सकता है। बोलो यस, नो, डोंट नो? कल मैंने बताया था क्लासेस और ओनर, बिजनेस और ओनर, ये दो अलग अलग लोग हैं। हेरम क्लासेस विश्वनाथ अय्यर को पगार दे सकता है, लेकिन विश्वनाथ अय्यर को पगार कभी नहीं दे सकता। ओके, फिर बोलता है अभी दो अकाउंट है ना, तो दो में से बोलता है दो अलग अलग प्रकार के इफेक्ट होंगे उनके ऊपर। अगर एक अकाउंट डेबिट हुआ तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। दो से ज्यादा भी रह सकते हैं, लेकिन अगर एक अकाउंट डेबिट हुआ तो दूसरा अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। नाउ डेबिट एंड क्रेडिट आर इफेक्ट्स। Nowhere in the world it is defined what is debit and what is credit. इनफैक्ट मेरे को याद है बचपन में मैं जब कॉमर्स 11th स्टैंडर्ड में तुम्हारी उम्र का था, मेरे चाचा बहुत बड़े अकाउंट्स डिपार्टमेंट के ऑडिटर थे। ही वाज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो ऐसे उन्होंने मेरे को मजाक में बुलाया, बोला इधर आ बैठ, तू कॉमर्स सीखता है ना, मेरे को बता व्हाट इज डेबिट। टेंशन में आ गया, बोला मेरे को डेबिट के सब रूल्स मालूम है, डेबिट ये होता है, डेबिट वो होता है, लेकिन व्हाट इज डेबिट ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। चलो मैं तुमसे आज सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज डेबिट? किसी को पता है क्या व्हाट इज डेबिट? इफ यू नो टाइप द आंसर, इफ यू डोंट नो से नो। जल्दी जवाब दो रे, एकदम सुस्त मरे हुए जैसे बैठो मत। जब बिजनेस लेस होता है तो डेबिट होता है? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज डेबिट। अपने को मालूम है व्हाट इज ऑनेस्टी, व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज डेथ। दैट इज ओनली वन पार्ट, व्हाट कम्स इन इज ओनली वन पार्ट, इट्स नॉट एवरीथिंग व्हाट इज डेबिट। मैं भी तुम्हारे जैसा ही परेशान था, 2 दिन 3 दिन तक मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा यार ये डेबिट नाम का चीज है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज डेबिट। किसी ने मेरे को बताया ही नहीं व्हाट इज डेबिट। 3 दिन के बाद मैं वो अंकल को जाके बोला, मेरे चाचा को बोला समझ में नहीं आ रहा है क्या है, बहुत ढूंढा लेकिन मिला ही नहीं। गूगल भी कुछ जवाब नहीं देता है उसका। तो उन्होंने बोला यार इतना टेंशन नहीं लेने का लाइफ में, व्हाट इज नॉट क्रेडिट इज डेबिट। जो डेबिट, जो क्रेडिट नहीं है वो डेबिट है, और जो डेबिट नहीं है वो क्रेडिट है। लाइफ में दो ही ऑप्शन है, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। मैं बोला वाह, ऐसा भी सोचने को आना चाहिए। तो जिंदगी में याद रखो व्हाट इज डेबिट, दैट विच इज नॉट क्रेडिट इज डेबिट। बकवास आंसर एकदम मैं जानता हूँ, लेकिन मजाक के लिए सिखाया था, और हमने मजाक के लिए सीख के लिया, लाइफ में बहुत काम में आते कभी कभी। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब एक अकाउंट एक इफेक्ट देगा, डेबिट इफेक्ट देगा, तो दूसरा अकाउंट क्या करेगा? उसको दूसरा इफेक्ट देगा। और खास बात है हमेशा कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए करस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट। अगर एक डेबिट हुआ है, 2-3 अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो भी टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विल बी ऑलवेज सेम। और ये सेम है, इसीलिए आपका लेजर टैली होता है और उसके लिए आपका ट्रायल बैलेंस टैली होता है। मेरे दोस्तों, सब कनेक्टेड है। ये एक जो लाइन यहाँ पर हम लोग करते हैं ना कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए करस्पॉन्डिंग एंड एन इक्वल क्रेडिट, ये लेंड तक चलता है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोला करके? आर यू ऑल क्लियर विद दिस? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड?
यस, थैंक यू वेरी मच। तो 3 बेसिक रूल्स है, 2 अकाउंट्स रहेंगे कम से कम, एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा, कितने भी अकाउंट्स रहने दो, लेकिन एक बात पक्का है कि अगर डेबिट हुआ है और क्रेडिट हुआ है तो दोनों का टोटल हमेशा सेम रहेगा। तो इसके लिए अपने को जानना जरूरी है कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। टेल मी माय डियर फ्रेंड्स, नाउ दिस इज अ स्टैंडर्ड इंटरव्यू क्वेश्चन इन बुक कीपिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं बुक कीपिंग में? देयर आर डैश टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन बुक कीपिंग। यस, वेरी गुड। व्हाई ओनली 3-4 आंसर्स? कम ऑन फास्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, सब लोगों का आंसर एकदम गलत है, परफेक्टली रॉन्ग। सर हमको तो सिखाया है, नहीं ये नहीं सिखाया है। आपको ये सिखाया है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, वन इज पर्सनल एंड अदर इज इम्पर्सनल। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, दे आर पर्सनल एंड इम्पर्सनल। बोलो कोई टीचर ऐसा है जिसने पहले ही आपको 3 अकाउंट सिखाया होगा? तो गलत है, आपको पहले यही सिखाया रहेगा, पर्सनल इम्पर्सनल। एम आई राइट? फर्स्ट लेक्चर में आपको यही बोला जाएगा कि देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। और लाइफ में याद रख लेना, आप बीकॉम हो जाओगे, सीए हो जाओगे, और इंटरव्यू में आपको पूछा बोलो कितने प्रकार के अकाउंट है, आप बोलोगे 3, बोलेगा जय हिंद जय महाराष्ट्र परत यानंतर, क्योंकि आपका बेसिक कच्चा है। आपको बोलना चाहिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल एंड इम्पर्सनल, बट इम्पर्सनल इज फर्दर क्लासिफाइड एज रियल एंड नॉमिनल। ये आपका जवाब होना चाहिए, याद रखना मेरे दोस्तों। मतलब जो मेरे पास सीखते हैं ना, मैं हमेशा उनका फंडामेंटल्स के ऊपर ही वर्क करता हूँ। ये बेसिक बेसिक चीजें आप दुनिया में किसको भी पूछ लो, मैं यहाँ बैठा हूँ अभी, आप दुनिया में जाके किसी को पूछना कितने प्रकार का अकाउंट है, ऑफकोर्स कॉमर्स का बच्चा रहेगा, बोलेगा 3, समझ जाओ इसको कुछ नहीं आता है, 2 बोलना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, बेसिक बातों के ऊपर ध्यान रखना, you will be always successful in life. So ultimately, when we know that impersonal is divided into 2, then we can say there are 3 types of accounts: personal, real and nominal. सवाल उठता है, what is a personal account? What is a personal account? My dear friends, tell me what is a personal account? If I ask you personal, ये 2 प्रकार के होते हैं। पर्सनल यानी व्यक्ति, पर्सन बोला तो क्या बोलते हैं? व्यक्ति। ये व्यक्ति या तो नेचुरल हो सकता है या तो आर्टिफिशियल हो सकता है। कौन कौन हो सकता है? नेचुरल या आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी मैं और तुम, मैं या आप। जितने नाम आपको याद आते हैं दुनिया में, जितने नाम, आप वो सब नाम लिखो। विश्वनाथन अकाउंट, हेरम कोचिंग क्लासेस बाद में आएगा, सिद्धांत नायर अकाउंट, सानिका अकाउंट, या जो भी रहेगा, ऋतिक तिवारी अकाउंट, हाउ मेनी नेम्स यू कैन राइट इट डाउन, यू कैन राइट डाउन एवरी नेम of every individual that you know, male or female, they are all personal accounts. इम्पर्सनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन, हेरम कोचिंग क्लासेस, आरकेडी कॉलेज, बैंक ऑफ इंडिया, तुम लोगों का कल्याण रेलवे स्टेशन, इंडियन रेलवे, किसी भी चीज का ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का नाम रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। मैं एक ही चीज बोलता हूं, जिसका नाम है वो पर्सनल। तो कल चल के मेरे को कोई आके पूछता है सर फर्नीचर पर्सनल अकाउंट है ही क्या? मैं एक ही चीज पूछता हूँ, घर पे कोई तेरे को फर्नीचर बुलाता है क्या? हाँ, दगड़ बुलाते रहेंगे, है ना, ये दगड़ू का काम नहीं करत, बट दैट इज अगेन ए नेम। इफ इट इज ए नेम देन इट इज ए पर्सनल अकाउंट। हाँ सर देखो, तुम अगर सोच रहे हो कि तुम ही गाली खाते हो, ऐसा नहीं, मैंने भी मेरे बचपन में गाली खाया है, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जो जिसने अपने माँ बाप से गाली नहीं खाया। मैं तो बोलेगा वो बच्चा ये अनलकी है जिसने माँ बाप और टीचर से गाली नहीं खाया हो। पहले के जमाने में ना प्यार बहुत गहरा रे, यानी माँ ऐसा झापड़ मारती थी ना, हाथ और गाल का कनेक्शन ऐसा कितना जोरदार है ना, फेविकॉल का जोर से भी ज्यादा जोर। टीचर मारता था, दे धुलाई करता था,
अरे लेकिन वो टीचर और स्टूडेंट का प्यार बढ़ता था रे। आज की तारीख में मारने का क्या, गाली देने का बोला तो भी डर लगता है। दो तरीके से, एक तो क्लास छोड़ के चला जाएगा, दूसरा उसके माँ बाप झगड़ा करने को आ जाएंगे। वो रिलेशन ही नहीं बनता है। अरे जब तक मैं कुछ देगा नहीं, मैं लेगा कैसे? तुम चाहते हो कि सिर्फ लो सर, हमारा सिर्फ कंप्लेंट्स लो, हमारा डाउट्स लो, हमको सिर्फ दो। ऐसा नहीं होता है। लेना देना बिजनेस में डेबिट क्रेडिट सेम होना चाहिए, तभी तो टैली होगा। अरे देखो, बुक कीपिंग और जिंदगी बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ है यार। तुम सिर्फ दोगे 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 और कुछ नहीं लोगे तो कैसा चलेगा? तुमको अगर नॉलेज चाहिए तो थोड़ा ईगो छोड़ना पड़ेगा। तो बाद में की बातें करते हैं हम लोग। तो अगर तुमको किसी भी चीज का नाम आता है तो मेरे दोस्तों वो पर्सनल, व्यक्ति या संस्था का नाम आ गया तो पर्सनल। तो मैं क्या बोलता हूँ, एन अकाउंट विच इन्वॉल्व्स आइदर ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, वेदांत, सुरेश, हेरम, ताज, चेतना, कल्याण रेलवे स्टेशन, डेल कंप्यूटर्स, एप्पल फोन, आरकेटी कॉलेज, देना बैंक। यू कैन राइट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स। बोलो पर्सनल सब लोगों को समझा के आप, यस नो डोंट नो? एक ही कंडीशन, नाम, जर ते नाव आहे। अभी देखो मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल चीज बोलने वाला हूं। अगर ये डेल कंप्यूटर्स में से मैंने डेल नाम निकाल दिया और बोलता हूं कंप्यूटर, तो फिर वो चीज हो जाता है। अब वो क्या हो गया? चीज हो गया। अगर वो चीज है, इफ इट्स ए थिंग, देन इट इज रियल, देन इट इज अ रियल। रियल म्हणजे वास्तविक, जे दिसतंय आपल्याला। अगर मैं एप्पल फोन में से एप्पल निकाल के सिर्फ मोबाइल फोन के बारे में बात करूं तो इट बिकम्स ए रियल अकाउंट। मैंने इसके लिए क्या बोला? अगर तुम किसी चीज को किसी नाम से बुलाते हो तो पर्सनल, अगर नाम निकल जाता है और वो चीज है तो वो रियल। तो रियल अकाउंट क्या है? एन अकाउंट विच डील्स विद एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड एज रियल अकाउंट। रियल, वास्तविक, एक्चुअल। तो पर्सनल और रियल बहुत नजदीक रहता है। मैंने जैसे बोला फर्नीचर, फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट, वस्तु है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, स्कूटर, कार, these are all books, they are all coming under real account. Cash, are you understanding? Real म्हणजे वस्तू, land and building, plant and machinery, furniture and fixture, computer, vehicle, goods, cash, gold, shares, books, investment, chairs, table, benches, car. सबसे डिफिकल्ट अगर कोई अकाउंट पहचानने को है वो तो नॉमिनल। नॉमिनल मीन्स फॉर द नेम सेक, नावासाठी असलेला अकाउंट इज नॉमिनल। अब एक एग्जांपल सब लोग सुनो ध्यान से। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन केयरफुली। माय डियर फ्रेंड्स, तुम लोग मेरे पास आज जो नॉलेज ले रहे हो, 11वीं में 12वीं में लोगे, उसके बदले में आप मुझे क्या पे करते हो? व्हाट डू यू पे? सब लोगों ने कागज और पेन सब लोग के पास रहता ही है मेरे लेक्चर में, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। राइट योर नेम, सबसे पहला राइट योर नेम, राइट योर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर। उधर से ऐसा एक डाउन एरो करो, मेरा नाम लिखो, विश्वनाथन अय्यर। और आपने मेरे को क्या दिया? जयंत अय्यंगर, वी आर टॉकिंग अबाउट विटामिन एम। पैसा 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 पैसा। लेकिन वो पैसे को आप नाम देते हो फीस। काय दिलं तुम्ही मला? फीस। तुमसे मेरे को पैसा मिला, तुमसे मुझे क्या मिला? पैसा मिला, ठीक है। लेकिन आपने उस पैसे को नाम क्या दिया? फीस नाम दिया। वो पैसा मैंने मेरे पास रखा और अपने बाजू में स्टेशनरी का दुकान है, अपने बाजू में स्टेशनरी का दुकान है, मैंने पैसा दिया और उससे पेन खरीदा। मैंने क्या खरीदा उससे? पेन। पेन को क्या नाम बोलोगे? पेन को क्या नाम बोलोगे?
पेन इज कॉल्ड एज विच अकाउंट? पेन, पेंसिल, रबर, पेपर, अगर ये सब चीज खरीदते हैं अपन तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट विल बी, नहीं रे बेटा, गुड्स किसको बोलते हैं रे अबे गधे? रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। बेटा क्या नाम है आपका? तेजस। हाँ तेजस, थोड़ा म्यूट में रहे, तू टाइप कर, मैं सुनने का मेरे को अच्छा लगेगा। वेरी गुड, अच्छा जवाब दिया। तो रियल अकाउंट में बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं क्या बात कर रहा हूँ, तुम लोग शायद स्क्रीन देख के गड़बड़ कर दिए। स्टेशनरी खरीदा मैंने, उसको क्या बोलते हैं पूछा मैंने, इट इज कॉल्ड एज स्टेशनरी। तुम लोग ये स्क्रीन के पीछे चक्कर में मत जाओ, हो गया मेरा स्क्रीन का काम खत्म। मैं बोला मैंने दुकान में जाके पेन खरीदा, तो पेन को हम लोग अकाउंटिंग की दुनिया में बोलते हैं स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो मैंने क्या खरीदा? स्टेशनरी खरीदा। फिर मैंने उसमें से समझो 100-200 रुपया मेरे स्टाफ को दिया, बोला ये तेरा पगार। स्टाफ को मैंने क्या दिया? अभी स्टाफ को मैंने पगार दिया, को अपन उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सैलरी। वेजेस के बारे में बाद में आऊंगा सीधा उनमें। स्टाफ को दिया तो बोलेंगे सैलरी। सब मेरे स्टोरी के साथ रहना, भूलो मत, ठीक है? वेरी गुड, सब लोग मेरे साथ में हैं। फिर मैं वहां से रिक्शा में बैठ के कोलसेवाड़ी में गया, मेरे को कुछ काम था, तो मैंने रिक्शा वाले को 20 रुपया दिया। तो मैं बोलो हिसाब लिखते वक्त ये 20 रुपए को क्या नाम से रिकॉर्ड करूंगा? मैंने क्या किया? आई ट्रेवल्ड, तो यस इट विल बी कॉल्ड एज ट्रैवलिंग। कोलसेवाड़ी में जाकर मान के चलो मैंने वहां पर कुछ सामान खरीदा क्लासेस के लिए, मैंने कुछ सामान खरीदा क्लासेस के लिए, ठीक है? इट मे बी एनीथिंग यू कैन थिंक अबाउट व्हाट आई नीड इन माय रेगुलर क्लासेस लाइफ, आई परचेज्ड। सो फ्रेंड्स, व्हाट आई वांट टू टेल टू ऑल ऑफ यू इज दैट व्यवहार बहुत सारे जगहों पर मैं कर रहा हूँ, हर जगह पे लेन देन कैश का हो रहा है, प्लीज पे अटेंशन केयरफुली। हर जगह पे लेन देन कैश का हो रहा है, लेकिन पैसे को हम लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जब आप मेरे को देते हो तो बोलते हैं फीस, मैंने अगर स्टेशनरी के दुकान में दिया तो बोला स्टेशनरी, मेरे स्टाफ को दिया तो मैंने बोला सैलरी, मैं अगर रिक्शा वाले को दिया तो बोला ट्रॅव्हलिंग। म्हणजे फक्त नाव नाव बदलतंय, and that is what is nominal account all about. So the most difficult to recognize is a nominal account. The word nominal means namesake, नावासाठी. मग नाव काय? It includes accounts of incomes, gains, expenses and losses. तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन पेड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेब्ट्स, पोस्टेज, वेजेस, रॉयल्टी, डेप्रिसिएशन, कैरेज, सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, इंटरेस्ट अकाउंट। अब समझ रहे हो मैं क्या सिखा रहा हूं करके? तो तीनों में से ना कैसा याद रखने का? किसी का नाम आया तो पर्सनल, चीज, वस्तू, रियल, आणि नावासाठी म्हणजे एक्सपेन्स, खर्च, ज्या नावाने लिखतो अपन ते, लॉस, बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस होते हैं, मिलने वाला कोई इनकम या कोई गेन रहेगा तो उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। बोलो क्या आपको ये बात समझ में आया क्या? तो फ्रेंड्स, ये बेसिक रिकॉग्निशन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि अकाउंट पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। ये अगर नहीं आएगा ना तो आगे रूल्स नहीं आने वाला। किसी को चाहते हैं कि मैं कोई चीज वापस रिपीट करूं तो आप मेरे को बोल सकते हो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिपीट एनी ऑफ द थिंग्स। पर्सनल नाम रहता है, रियल वस्तु होता है, और नॉमिनल जो है इनकम, एक्सपेंस, लॉस, गेन्स होता है। सब लोगों को इतना समझ में आ गया क्या? तो मैं अभी आप लोगों को एक एक्सरसाइज देने वाला हूं, सब लोग पेन पेंसिल लेके तैयार हो जाओ।
हम लोग करीब 60 लोग हैं मेरे को ग्रुप में दिख रहे हैं अभी फिलहाल। Okay, I will be dividing into 4 groups. Group 1, please take a note. Group 1, Anjali Paswan, Shravani Chavan, Tanvi Shukla, Nandini, Raj, Shashank, Shreya, Abhishek Jadhav, Abhishek Tiwari, श्रेया भावसार, दिवेश मोहिते, जयंत अयंगार, इन लोग ग्रुप 1 में रहेंगे। मंजीश, सिद्धि शुक्ला, अद्वैत, सिमरन, रोहित जगताप, अमृता, ग्रीष्मा, सूरज यादव, संस्कृति, उर्मिला, विकास गुप्ता, विशाख, विजय अय्यर, ये लोग सेकेंड ग्रुप में रहेंगे। सृष्टि पाटिल, सिद्धि सिंह, पूजा मोरे, विनीत तायडे, अंकित कनौजिया, प्रवीण कुमार प्रजापति, वेदांत देटके, मानस साहू, श्रीलक्ष्मी अय्यर, सोफी, मेदिनी, वैष्णवी अय्यर, शिवा, ये लोग थर्ड ग्रुप में रहेंगे और बचे हुए जितने लोग हैं वो लोग फोर्थ ग्रुप में रहेंगे। तुम लोग को तुम्हारा ग्रुप समझ गया? एवरीवन न्यू देयर ग्रुप? ग्रेट। आई एम गिविंग यू एक्सरसाइज नाउ। पहला मतलब जो मैंने बोला ग्रुप 1 है वो लोग ग्रुप ए के आइटम्स लिखेंगे सिर्फ। जो सेकेंड ग्रुप बोला वो ग्रुप बी लिखेंगे, जो थर्ड ग्रुप बोला वो ग्रुप सी लिखेंगे, वो चौथा ग्रुप बोला ग्रुप डी लिखेंगे। राइट डाउन द टाइप ऑफ अकाउंट, कम ऑन फास्ट। Nine items each group has. क्वेश्चन आंसर दोनों लिखना। जैसे मैं एक एक बताता हूँ, कैरेज अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, रियल अकाउंट, दोनों लिखने का। फ्रेट अकाउंट नॉमिनल, लॉस ऑन सेल नॉमिनल, फक्त रियल नॉमिनल असं लिहू नका, खेळू नका। राइट क्वेश्चन राइट आंसर, इसलिए मैंने 10-10-10 रखा है। आर्या लोखंडे, सूरज यादव, ये सब जरा 11 बजे का लेक्चर है तो 11 बजे को आने का कोशिश करो। 11:30 बजे सो के उठ के आके बैठोगे कुछ फायदा नहीं होगा। मेरा सब लेक्चर सिखा के हो जाता है तब तक। तुम्हारा जवाब मेरे को मालूम है, सॉरी सर या नेटवर्क इशू सर। हाँ मालूम है, इसके लिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ, तेरा नाम मैंने इसलिए लिया ना। पढ़ाते जाओ, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो आई एम अलाउइंग यू ऑल। Those who have done, type a done। नहीं आता रहेगा तो चलेगा, खासकर जो नए स्टूडेंट से कोशिश करो और रॉन्ग करो, सबसे अच्छी बात है, यू आर लर्निंग। रॉन्ग करने से स्टूडेंट को कभी डरना नहीं चाहिए, रॉन्ग करते रहना चाहिए, तो फिर बहुत फायदा होता है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप साइकिलिंग सीख रहे हो तो पहले गिरते हो साइकिलिंग सीखते वक्त। जो गिरता नहीं है वो बहुत डेंजर साइकिलिस्ट होता है, वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है। तो एक साइकिलिस्ट जो गिरता नहीं है, या स्विमिंग करने को कोई जाने को पहली दिन जब सीखता है तो पानी उसके मुंह पे बहुत जाता है, नाक पे बहुत जाता है, ऐसा लगता है कि जान जाने वाला है, तो ही इज ए करेक्ट स्विमर, जिसको पानी का थोड़ा डर होता है। वैसे ही छोटा 2 साल का बच्चा जब पहली बार खड़े रहने को कोशिश करता है तो बार बार गिरता है। तो ये सब तुम्हारी कमजोरियां है कि तो तुम लोग दिखाते हो। ओके श्रेया, so those who do wrong always do the correct thing for lifetime। Great।
and we will be giving few more minutes, especially for those students who are new. Very good, Shreya Gadigaonkar. Nice to see you there. Yes, others very good. वैष्णवी अय्यर, तेरा कंसिस्टेंसी बढ़ाना चाहिए. बहुत डांडी मारती है अभी भी तू, वार्निंग देने के बाद भी. कारण तेरे पास 200 रहेंगे, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड. गुड प्रवीण, नाइस. ओके श्रावणी, गुड. Great, Pooja. Very nice. Very good, Abhishek Jadhav. I'm happy that you people are participating so actively. Nice. चलो, शाबाश. I think almost सबका हो गया है. We will wait for another 1 more minute and then we will start with the solution part. Superb. सब लोगों को एक काम करना है अभी, immediately. आप लोगों ने जो आंसर लिखे हैं, you have to click a photo of your answer and share in the group. Let me see also. फटाफट भेजना चालू करो ग्रुप में, तो पता चल जाएगा ना कितना लोगों ने क्या लिखा है. सब लोग यहाँ पर मेरे को बोलने के लिए यस तो बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली किया है कि नहीं मेरे को मालूम पड़ना चाहिए. चलो 11th बेसिक्स. हाँ, क्या 11th अपना रेगुलर ग्रुप में नहीं भेजना, जो बेसिक्स वाला ग्रुप है उसमें भेजो. अभी सिर्फ श्रेया का ही आया है. ओके, श्रावणी चौहान, गुड. व्हेरी नाइस हँडरायटिंग श्रावणी. वैष्णवी पगारे, कागदात लिहिलंय. नोटबुक में लिखो, नोटबुक में. अभिषेक तिवारी का आ गया, विजय अय्यर का आ गया. मेंटेन करो रे, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए. चलो 5-6 जन का ही आया, मतलब बहुत सारे जन झूठ बोल रहे थे क्या, या एकदम कचरा लिखा इसके लिए भेज नहीं रहे. तुम लोग मेरे साथ चीटिंग करोगे तो फंस जाओगे. क्या मैं बहुत खतरनाक इंसान है एज ए टीचर, मेरे को समझ गया कि तुम लोगों ने चीटिंग किया हुआ दिख रहा है. यस तो बोला यहाँ पर, एक्चुअल में उतना है ही नहीं. कितने सारे लोगों ने यस भेजा था इधर, हो गया करके. अरे पिक्चर भेजने का सिद्धांत. डन तो देखो कितना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डन है. और फोटो कितने हैं? सिर्फ 6. कुछ तो गड़बड़ है. करनी और कतनी में बहुत फर्क है. एक्चुअली लोगों को ऐसा ये नहीं रहेगा कि मैं उनको फोटो भेजने बोलेगा, इसलिए उन लोगों ने बिंदास डन डाल दिया. अब जब फोटो मांगा तभी वो तभी लिख रहे लोग. सब चोर लोग है रे तुम लोग. हाँ,
चलो करो करो, जल्दी करो, फिर भी मैं वेट कर रहा हूँ। चलो अभी बोलो फटाफट, कितने लोग का बाकी है? जिनका बाकी है मी टाइप करो। मैं आंसर्स चेक करवा रहा हूँ, आप लोग सब लोगों ने आंसर्स चेक कर लेना। आपको ये एक्सपेक्टेड नहीं था ना मैं तुमसे फोटो मांगेगा करके? कितने लोगों ने एक्सपेक्ट किया था मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ? मैं वही करता हूँ जो तुम नहीं सोचते। मानस को मेरे बारे में मालूम है। माइक पे बोलना पड़ेगा लगा। अच्छा, एक्सपेक्टेड था। जो लोग मेरे को जानते हैं उन लोग समझ जाओ कि मैं अगली बार फिर और खतरनाक कुछ तो भी सोचूंगा जो तुम नहीं सोच सकते। चलो ध्यान दो जो लोगों ने लिखा है। आंसर्स रीड कर रहा हूँ, आई विल बी अ बिट फास्ट। तुम्हारा ग्रुप आएगा तो तुम्हारा आंसर चेक कर लेना। एंड घर पे जाने के बाद ऑफ कोर्स पूरा 36 तुम लोग लिखोगे, तुमको फायदा होगा। So group A, carriage account is a nominal account, sundry income account is a nominal account, livestock is a real account, computer is a real account, audit fees is nominal, income tax is nominal, stock of stationery is real. It talks about stock. Repairs account is nominal and goods distributed as free samples is real account. Am I clear? Anybody wants to ask any doubt can ask. Unmute करके पूछ सकते हो या फिर मैसेज में पूछ सकते हो। ग्रुप 1 में जो लोगों ने लिखा, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। कैरेज इज ट्रांसपोर्टेशन, खर्चा है। जैसे आदमी ट्रैवल करता है तो ट्रैवलिंग बोलते हैं, वैसा गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कैरेज बोलते हैं उसको। कैरेज बोलते हैं, फ्रेट बोलते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स इज नथिंग बट, हम लोग जब फ्री में सामान बांटते हैं ताकि लोगों को अपने गुड्स के बारे में मालूम पड़े, इट इज कॉल्ड एज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। इट्स बेसिकली गुड्स अकाउंट। ठीक है। सी लॉस होगा वो बाद में, हमने क्या बांटा वो है गुड्स। तो गुड्स अकाउंट के बारे में सोचना है एंड देयरफॉर इट इज रियल अकाउंट। Okay, I go ahead with group B. Copyright account is a real account. Patents is a real account. Fixed deposit is a real account. Dell Computers is a personal account. Loss by fire is a nominal account. GST is a nominal account. Indian Railways is a personal account. Prepaid rent is also a personal account. पर्सनल में एक आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, जहां पर हमको देना है किसी को पैसे तो वो आता है। तो प्रीपेड रेंट इज ए पर्सनल अकाउंट एंड राजास कैपिटल इज ऑल्सो ए पर्सनल अकाउंट। तो इसमें प्रीपेड रेंट ये एक थोड़ा सा झटके वाला चीज था। ग्रुप बी में से किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। ग्रुप बी में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो ग्रुप बी में एक ही रीडर है, सूरज यादव, बाकी कोई नहीं है लगता है। जीएसटी इज ए टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। Tax is an expense of the business, so it's a nominal account. तेरे को क्या लगा विजय, क्या होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स? अच्छा, रियल नहीं, कोई चीज नहीं है, वो वस्तु नहीं है। ओके, आई मूव अहेड टू ग्रुप
C, freight account is a nominal account, commission received is a nominal, plant and machinery is real, loan is personal, किसी के नाम पे होता है, motor car is real, सिद्धि विनायक trust is personal, dividend received is nominal, outstanding salary किसी को देने का पैसा है, personal, and loose tools is a real account. Group C. Any doubts? ग्रुप सी में थे ना कोई लोग कि एक भी जन नहीं था? अच्छा, श्रीलक्ष्मी थी, तनुजा भी थी, गुड. लूज टूल्स यानी जो फैक्ट्री में पड़े हुए औजार होते हैं, हथौड़ा, पाना, नट, बोल्ट, उनको सबको एक साथ मिलाकर लूज टूल्स बोलते हैं. टूल्स यानी औजार, लूज यानी लूजली स्कैटर्ड. I go on to group D. Loss on sale of asset is a nominal account. Radhika's account is a personal account. Oh, loan account is repeated. It's a personal account. Legal expenses is a nominal account. Trademark is a real account. Office equipment is a real account. Raj and company is a personal account. Income receivable is again personal account. And drawings account is also personal account. Group D. ओके, आप में से कोई ऐसा है जिसका पूरा 9 का 9 आंसर्स एकदम परफेक्ट था, राइट था? प्लीज टाइप मी. कोई भी ग्रुप का हो, श्रीलक्ष्मी, तनुजा, राज, सिद्धि शुक्ला, नाइस. तो बाकी आप लोग को मैं जब ये शीट घर पे दूंगा या अभी पीडीएफ जब मैं भेजूंगा ग्रुप में, अपने आप को अगर आपको बिल्ड करना है तो you can attempt the other 3 groups. Okay, now I come to something very beautiful part of the subject, bookkeeping. अगर हमने बोला व्यवहार में 2 चीजें होती है, 2 अकाउंट होता है, इट कैन बी पर्सनल रियल, पर्सनल नॉमिनल, नॉमिनल रियल, कुछ भी हो सकता है. मेरे को बताओ, अगर एक व्यवहार में, अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, आपको आता भी रहेगा ना, मेरे ये सवालों से आपका रूल्स इतना इजी याद हो जाएगा आपको कि आपको यकीन भी नहीं होगा, तुम बनाओगे रूल्स. एक व्यवहार में एक आदमी गया, एक व्यवहार हो रहा है, उसमें एक पर्सन इन्वॉल्व है, तो वो पर्सन का रोल क्या हो सकता है? पर्सन क्या करता रहेगा वहां पर? आपको क्या लगता है? मैं और आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आज मैं लेक्चर दे रहा हूं, आप लेक्चर ले रहे हो. आई एम द डैश, यू आर द डैश. क्या कर रहे हैं हम लोग? पर्सन, यस, कैन आइदर बी अ गिवर और ही कैन बी अ रिसीवर. बस, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है ही नहीं मेरे दोस्तों. पर्सन हमेशा या तो देने वाला होगा या तो लेने वाला होगा. तो लुका पैसियोली ने इस चीज को जाना. श्रेया भावसार एकदम ऑफ ट्रैक, वेरी रॉन्ग आंसर. मैं जनरल बात कर रहा हूँ, डेटर क्रेडिटर की नहीं बात कर रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ व्यवहार में आदमी घुस गया तो या तो वो लेने वाला होगा या फिर देने वाला होगा. लुका पैसियोली ने इस चीज को ध्यान रखा और उसने पर्सनल अकाउंट का रूल बना दिया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. जब भी व्यक्ति को कुछ मिलता होगा, व्यक्ति को मिलता होगा, तो बोलते हैं उसको डेबिट करो, और अगर वो देने वाला होगा तो उसको क्रेडिट करो. क्रेडिट हमेशा याद रखना, मतलब अच्छा बुरा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन क्रेडिट देना मतलब हमेशा उसका सत्कार करना. आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए तो आई विल गेट द क्रेडिट, तो मुझे अच्छा लगेगा बिकॉज आई एम द गिवर. सो माय डियर फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट का रूल आया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अगर मैंने बोला रियल अकाउंट चीज है, वस्तु है, तो वस्तु क्या होगा? वस्तु या तो आएगा या तो जाएगा. वस्तु क्या कर सकता है? वस्तु या तो आएगा या तो जाएगा. तो उसने रियल अकाउंट का रूल बना दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. क्या रूल बना दिया? आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट. और नॉमिनल किसके बारे में बात करता है? नॉमिनल टॉक्स अबाउट एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स. तो बोलता है अगर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है तो डेबिट करो, इनकम्स एंड गेन्स है तो क्रेडिट करो.
इनकम्स एंड गेन्स होना चाहिए। मेरा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, आई अपोलोजाइज फॉर द सेम, मैं करेक्शन करके भेजूंगा आपको। तो याद क्या रखने का, आपको टेंशन लेने का ही नहीं। व्यक्ति है तो देखने का लेने वाला है कि देने वाला है, चीज है तो आ रहा है कि जा रहा है, और नॉमिनल है तो इनकम है कि एक्सपेंस है। बस इतना देख लिया तो आपका रूल्स बन जाएगा। Debit the receiver, credit the giver, debit the receiver, credit the giver, debit what comes in, credit what goes out, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Friends, I'll be stopping my lecture here today on this very beautiful note, or the role of the rules that are given by Luca Pacioli. And after this, we will be completing, we will be starting with practical questions in our next lecture. तो आज का लेक्चर में हमने क्या सीखा?